बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है हिमालयन ग्रेन लंगूर। ठीक है, हिमालयन ग्रे लंगूर। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें हम पढ़ेंगे हिमालयन ग्रे लंगूर के बारे में। इसको चंबा सैकड लंगूर भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या देखा गया है कि डिफरेंसेस इन एल्टीट्यूड मेक प्राइमेट स्पीसीज इन हिमालयन हैबिटेट। तो इसमें देखा गया कि एल्टीट्यूड के साथ, ठीक है, एल्टीट्यूड के डिफरेंस के साथ उसकी जो डाइट है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसमें देखो, चूज़ बिटवीन फ्लावर एंड फ्रूट एज फूड ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें जैसे उसको फ्लावर या फ्रूट में से चूज़ करना रहता है। ठीक है, और स्टेपल मेनू ऑफ लीव्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से वो चूज़ करता है और उसकी जो डाइट है वो एल्टीट्यूड के साथ चेंज होती है। सबसे बड़ी चीज़ ये देखी गई है किसकी, हिमालयन ग्रे लंगूर की, जिसको चंबा सैकड लंगूर भी कहते हैं। और इसमें एक मैंने ऐसे ब्रैकेट में करके लिख दिया है जिससे याद रखे, चेंज ईटिंग हैबिट डिपेंड ऑन एल्टीट्यूड। तो जो ईटिंग हैबिट है वो चेंज हो जा रही है एल्टीट्यूड के साथ। अब हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो देखो, अब जैसे हम एनालिसिस में तो पढ़ लेते हैं चीज़ें कि ऐसी सी हैं, पर उसके बारे में थोड़ा हमें जानना है। तो IUCN में इसको इंडेंजर्ड स्पेसीज़ में रखा गया पहले। ठीक है, और ये जो है, जो हिमालयन ग्रे लंगूर, वो बिलोंग करता है फूड चेन से। ठीक है, तो जो फूड चेन हमने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, तो वो उससे बिलोंग करता है, फूड चेन से। ठीक है, और जो ये है सेमनोपिथेकस एजेक्स है। ठीक है, फिर उसको क्या हुआ, रीडिज़ाइन किया गया और इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी में इसको शामिल किया गया। पहले इंडेंजर्ड था, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल किया गया। और इसका रोल पॉलिनेशन में भी है। ठीक है, और ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ये विजिबल रहता है काला टॉप एरिया और खजाइर एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉलिटी से रिलेटेड आ गया। अब इसमें हमें देखना है पॉलिटी से रिलेटेड। इसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के बारे में बात की जा रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो ग्रांट करता है स्टेट पावर, मतलब स्टेट को पावर देता है प्रोवाइड करने के लिए 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है स्टेट पावर टू प्रोवाइड अप टू 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और ये किसके लिए प्रोवाइड कर रहा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। अब इसमें देखो आर्टिकल 15 क्या क्या है। देखो, अब जिक्र हुआ है आर्टिकल 15 और 16 के बारे में न्यूज़ में, तो मे भी वो पूछ सकते हैं, मेंस में आ सकता है, प्रीलिम्स में आ सकता है। तो आर्टिकल 15 पहले हमें जानना है। डिस्क्रिमिनेशन जब भी बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, इन सब के बेसिस पे जो भी होगा वो प्रोहिबिटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये पता होना चाहिए कि किसी भी तरीके की का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के जात को लेके, किसी के धर्म को लेके। ठीक है, किसी के किस तरीके से उसका रेस क्या है, वो किस तरीके से दिखता है, मतलब किसी भी तरीके से वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 3, ठीक है, सब क्लॉज 3, और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 क्या कहता है, स्टेट परमिटेड टू मेक स्पेशल प्रोविज़न फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इसमें ये कहा गया है कि स्टेट के पास क्या है, स्टेट परमिट कर सकता है किसी भी तरीके का स्पेशल प्रोविज़न, ठीक है, वुमेन और चिल्ड्रन के फेवर में। ठीक है, इसके लिए स्टेट को छूट दे रखी है। तो इसमें ये चीज़ स्टेट के लिए बोली गई है। ठीक है, और इसमें ये भी है इन फेवर ऑफ अदर माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड और ऑप्रेस कम्युनिटी के लिए भी वो ये चीज़ कर सकती है स्टेट। एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो है वो एक्सेप्शन है इसके अंडर में। और जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसने इंट्रोड्यूस किया 15 सब क्लॉज 5 को कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जिसमें राइट टू एजुकेशन एंड सेवरल मैटरनिटी स्कीम। तो इसमें राइट टू एजुकेशन है और इसमें बहुत सारी मैटरनिटी स्कीम है जो कि वुमेंस को प्रोवाइड करी जाती हैं। यहाँ पे आर्टिकल 16 की बात करें तो हर सिटीजन एंटाइटल है इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए, और स्टेट उसके साथ डिस्क्रिमिनेट यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता किसी भी तरीके के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। अब इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में ये बोला कि इंटेंशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का
ये जो ड्राफ्ट किया गया है आर्टिकल 15 और 16 वो क्या है। तो उसमें इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में ये बताया गया है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का इंटेंशन क्या है। कोर्ट ने बोला कि दीज आर्टिकल एम्ड प्रमोशन रियल इक्वालिटी इन सोसाइटी। तो बोल रहा है कि ये जो है आर्टिकल्स वो प्रमोट करने के लिए है रियल इक्वालिटी सोसाइटी में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात की जा रही है कि इसी वसंत कुमार यूनियन ऑफ केरला 1985 कोर्ट कहती है इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस फ्रॉम प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस। तो ये भी कहा गया कि जो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है वो भी एक तरीके की प्राइमरी इंडिकेटर्स है बैकवर्डनेस के लिए। ये केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा गया। नेक्स्ट हमारा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और हायर एजुकेशन ऑटोनॉमी से रिलेटेड आया है, ठीक है। तो उसमें एक लाइन दी हुई है, वो चीज़ आपको मेंशन करने ली है, मैं बोल दे रही हूँ, हेडिंग में दी थी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। तो इसमें ये आपको लिख लेना है, ऑटोनॉमी ऑयल्स द व्हील ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये चीज़ मेंस में कोट कर सकते हैं कि ऑटोनॉमी ऑयल्स, ठीक है, ऑटोनॉमी ऑयल्स द व्हील ऑफ हायर एजुकेशन, ये चीज़ यहीं पे मेंशन कर लेना है। तो इसमें बात करनी है, ये फाउंड किया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। और देखो इसमें कहा गया कि कुछ यूनिवर्सिटी यूजीसी हैं और मतलब क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं, और कुछ एआईसीटी जो है वो रेगुलेट करती है। और इसमें एग्जांपल एक दिया गया है यूरोपियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का, EUA का। उसमें एग्जांपल्स यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी टूल की बात की गई है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी टूल की बात की गई है जिसमें फोकस है 4 ऑटोनॉमी एरिया पे, ऑर्गेनाइजेशनल, फाइनेंशियल, स्टाफिंग और एकेडमिक पे। तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।